इंडिया में मारुति सुजुकी की गाड़ियों के बदनाम होने के दो ही कारण हैं। नंबर 1, इनकी पुअर बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इनकी एक गाड़ी है जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसका इंटीरियर बेकार है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी द विटारा ब्रेजा। इसको अपग्रेड मिला 2020 में, मेजर अपग्रेड आया, इसकी जनरेशन चेंज हुई लेकिन इंटीरियर एज इट इज़ रखा गया, जिसकी वजह से ब्रेजा को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लेकिन अब मारुति सुजुकी ने अपनी गलतियों से सीख लिया है, ब्रेजा चेंज होकर आ गई है। एक्सटीरियर की फोटोज़ आपने बहुत सारे स्पाई शॉट्स देखे हैं, लीक हुई हैं फोटोज़। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उसके इंटीरियर के बारे में, क्या कुछ चीज़ें आई हैं। फोटो क्रेडिट्स टू Rustlane.com। एंड जो अब तक सबसे ज़्यादा बिकती थी गाड़ी, लास्ट के कुछ महीनों में उसकी सेल्स बहुत कम हो गई थी, वजह थी इसके पुअर इंटीरियर। लेकिन अब लगता है मारुति सुजुकी ने अपनी गलतियों से सीख लिया है और ब्रेजा को सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। इनफैक्ट सेगमेंट फर्स्ट कुछ फीचर्स इस गाड़ी में होंगे। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। गाड़ी में अभी तक हमने लीक्स के बेसिस पे दो ही कलर ऑप्शंस देखे हैं। नंबर 1 रेड एंड ब्लैक का डुअल टोन, दूसरे काइंड ऑफ ब्राउन है जो कि टाटा पंच जैसा दिखाई देता है। तो बेसिकली हमने दो ही कलर देखे हैं। टोटल 6 कलर ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर शायद अवेलेबल हो पाएंगे। अब करते हैं इंटीरियर की बात। लीक्स के बेसिस पे ये गाड़ी के डैशबोर्ड का सेंटर कंसोल है। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी का टॉप मॉडल की फोटोज़ लीक हुई हैं, क्योंकि इसमें मुझे फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, ऑटोमेटिक एसी, ये सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये टॉप मॉडल ही है। और सबसे ऊपर हैजार्ड बटन है जिसके बगल में एसी वेंट्स हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो छोटी सी डिस्प्ले है बीच में जिसमें टेम्परेचर और फैन स्पीड आपको दिखाएगा। एंड लेफ्ट राइट में 2 यूनिक बटन्स है जो शायद इसका टेम्परेचर को सेट करने के लिए रहेंगे और एक फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे पता है ये बटन्स आप पहली बार किसी मारुति सुजुकी की गाड़ी में देखेंगे। उसके नीचे एसी से रिलेटेड ही सारे बटन है। उसके जस्ट नीचे जो सामान थोड़ा बहुत आप रखेंगे वो जगह होती है, उसमें आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB का पोर्ट है। उसके नीचे शायद यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके आगे थोड़ा इधर आओगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग लॉक का बटन है और ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक में अभी फिलहाल गाड़ी आने वाली है। अब ये है स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड का नज़ारा। काफ़ी कुछ बलिनो की तरह आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक तो इस इवेंट की जो है शेप वही है, बस थोड़ा कलर अलग है। उसके नीचे आइए, काफ़ी सारे बटन से दिखाई देंगे लेकिन फंक्शनल कम ही है, डमी भी ज़्यादा है इसके अंदर। ऊपर वाली रो में जो 4 बटन है वो HUD के हैं। हेड्स अप डिस्प्ले सबसे पहले मारुति बलिनो में आए थे। मारुति सुजुकी की गाड़ियों में बलिनो पहली गाड़ी थी, अब ब्रेजा होने वाली है। उसके नीचे थोड़ा आएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है और उसके जस्ट राइट में है 360 डिग्री कैमरा जो है आप व्यू देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में आ रहा है। उसके एकदम नीचे है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन और एकदम एक्सट्रीम राइट में है हेडलाइट बीम लेवलर और लेफ्ट एक्सट्रीम में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर जो बटन है वो दिया गया है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माता रानी ने अगर चाहा, ऊपर वाले ने अगर चाहा और किसी ने नज़र नहीं लगाई तो ब्रेजा मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी होने वाली है जिसमें कि सनरूफ आ रहा है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है ऑब्वियसली, छोटा सनरूफ है लेकिन एटलीस्ट है। दिस इज गोना बी द फर्स्ट कार ऑफ मारुति सुजुकी कमिंग विद अ सनरूफ। और यहाँ से सनरूफ को ऑपरेट करने का बटन मिलेगा जो कि रीड लाइट और सनग्लास होल्डर वाले पैनल में ही आपको बटन मिलेगा। तो यहाँ से सनरूफ खोलिए, फोटो खिंचाइए, पतंग के तार से रूबरू होइए और इसे बंद करिए। नाउ इट मेक सेंस, क्योंकि ये फोटो थोड़ी सी क्लियर है, क्लैरिटी आपको लाती है कि डैशबोर्ड कैसा होगा आने वाली ब्रेजा का। एक ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ। सिल्वर गार्निश एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं गाड़ी में, जो कि स्टीयरिंग व्हील से शुरू होकर लेफ्ट तक चली जाते हैं। लेफ्ट में देखोगे तो 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो कि बलिनो के साथ लॉन्च हुआ है मारुति सुजुकी सेगमेंट में। मतलब इनके जितने भी गाड़ियों का जो लाइनअप है, फर्स्ट टाइम 9 इंचेस का टच स्क्रीन आया है बलिनो के साथ, वो आ गया है ब्रेजा में। सो दैट मीन्स इसमें ऐप कनेक्टिविटी यानी कि सुजुकी कनेक्ट का फीचर आएगा जिसमें 40+ फीचर्स आते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो सिल्वर गार्निश जैसे मैंने बताया। सेंटर कंसोल का मैं बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं राइट की। अब देखिए मारुति सुजुकी की ये गलती है या क्या है, कॉस्ट कटिंग है कि वही स्टीयरिंग व्हील तो स्विफ्ट से आना शुरू हुआ, फिर वो आ गया अर्टिगा में, फिर वो आ गया XL6 में, फिर वो आ गया बलिनो में और वही अब आ रहा है ब्रेजा के साथ। मतलब एक ही पार्ट को मल्टीपल कार्स में वो यूज़ करते हैं। वही टच स्क्रीन इनका 4 लाख की ऑल्टो से लेकर 14-15 लाख की अर्टिगा XL6 तक चला जाता है सेम फीचर्स के साथ। थोड़ा सा तो मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट होना है यार कि वो डिस्टिंग्विश कर रहा है गाड़ियों को। तो ये है कि वही स्टीयरिंग व्हील आपको 5 मारुति की कार्स में मिलेगा, सेम एकदम डिज़ाइन, वही फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। हाँ जी, आप देख रहे हैं ब्रेजा के इंटीरियर की अब तक सबसे डिटेल्ड फोटो, सबसे क्लैरिटी के साथ। लेफ्ट से शुरुआत कर लेते हैं।
टॉप मॉडल है, 2 ग्लव बॉक्स नहीं मिलेंगे। अब वाली जो अभी करंट जनरेशन 2020 की है या पहले की थी, टॉप मॉडल में 2 ग्लव बॉक्स आते थे, ऊपर वाला कूल्ड नीचे वाला नॉर्मल, इसमें एक ही आ रहा है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज डिज़ाइन बहुत अच्छा अभी डैशबोर्ड का। जैसे अर्टिगा में हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैट एंड लंबाई उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा स्लीक बोल्ड जो है एस्थेटिक्स इंप्रूव हुए हैं। लेफ्ट अगर आप देखोगे वहाँ पे एसी वेंट है, उस साइड की मैं बात कर रहा हूँ। सेंटर कंसोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टीयरिंग व्हील की बात हो गई है, गियर लीवर कवर्ड है। लेकिन नीचे जिस तरीके से नंबरिंग है, मैं क्लियरली कह सकता हूँ दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में अगर देखोगे तो शायद यहाँ पे कप होल्डर है। अब ये है रियर सीट्स, पैनल आप देख लो, जो डोर लॉक है, हैंडल है खोलने के लिए, वो सेम है क्रोम का, जो कि इनका स्विफ्ट से ही आना शुरू हो गया था और सब गाड़ियों में सेम है, तो वही लॉक फिर से दिया गया है, जो कि अच्छा भी लगता है। उसके साथ नो कंप्लेंट्स। इंटीरियर में सिल्वर लाइनिंग वो दी गई है, थोड़ा सा इंटीरियर को अच्छा बनाया गया है। एंड शायद जो यहाँ पे एल्बो रेस्ट है, आर्म रेस्ट है, वो शायद थोड़ा सॉफ्ट रखा जाएगा, जैसे भी नई बलिनो में हुआ है। एंड उसके नीचे यहाँ पे एक बोतल होल्डर है। सीट्स फैब्रिक ही होंगी जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, विद 3 पॉइंट सीट बेल्ट वो दिखाई दे रही है, फैब्रिक सीट्स होंगी। चलिए जी लास्ट फोटो की बात कर लेते हैं जो कि लीक हुई है। वही फ्लैट बॉटम डी कट स्टीयरिंग व्हील जो मैंने बताया था कि इनकी सब गाड़ियों में है। अब MID गाड़ी की ऐसी है, वही अगेन बलेनो से मिलती जुलती बहुत है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लगभग 23 जून 2022 को गाड़ी की ऑफिशियल लॉन्च होगी, बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी। कुछ शोरूम ऑफिशियल नहीं बल्कि अनऑफिशियल बुकिंग्स ले रहे हैं आपसे कि जब गाड़ी की लॉन्च हो जाएगी और ऑफिशियल बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी तब हम अनऑफिशियल को ऑफिशियल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमें तो गाड़ी लेनी है, मुझे लेनी है फैमिली में, तो हमें ऑफिशियल बुकिंग ही करानी है। मैं उसका वेट कर रहा हूँ। गाड़ी की प्राइस भी तभी जो है रिवील होगी, लेकिन बुक तो पहले हो जाती है विदाउट प्राइस अनाउंस हुए। शायद लॉन्च पहले हो जाए और डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट यही है मारुति सुजुकी की तरफ से। तो बताना आप लोगों को कौन से ब्रेजा ज़्यादा अच्छे लगे। इंटीरियर तो नो डाउट मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि पुरानी वाली ब्रेजा का इंटीरियर अच्छा था। अब वाली का नो डाउट अनडाउटेडली बहुत अच्छा इंटीरियर है। एक्सटीरियर में मैं मान सकता हूँ कि डाइसी जो है लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं, किसी को फ्रंट पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। इंटीरियर के बारे में शॉर्ट कह सकता हूँ हर किसी को इसका इंटीरियर पसंद आने वाला है। एक चीज़ थी जहाँ पे ब्रेजा पिछड़ गई थी, सेल्स डिप हो गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ इसका जो सेगमेंट किंग का जो ताज था वो ब्रेजा फिर से पहनने वाली है। लेकिन माइलेज भी इंप्रूव होने वाली है। एक ये भी रीज़न था ब्रेजा की सेल्स डिप होने का कि माइलेज कम थी, लेकिन अभी हाइब्रिड इंजन आ रहा है तो पावर थोड़ी सी कम होगी, टॉर्क बिल्कुल हल्का सा कम होगा 2 और 3 न्यूटन मीटर, जो कि माइलेज बिल्कुल हल्की सी बढ़ा देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन।